क्या आप जानते हैं कि लंका में एक ऐसी राक्षसी भी थीं, जिन्होंने श्री राम की विजय की भविष्यवाणी की थी? लेकिन लंका के जलने और रावण के मरने के बाद क्या हुआ उसका? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। सूर्यास्त के समय स्वर्णिम लंका चमक रही थी, विशाल महलों और जलती मशालों की आभा से सजी थी। लेकिन रावण के काले पत्थरों से बने महल के ऊपर घने बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी बड़े विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हों। रात घनी हो चुकी थी। अशोक वाटिका का हर पत्ता चांदनी में नहा रहा था, लेकिन इस सुंदरता में भी एक अजीब सी उदासी थी। पुराने ध्वस्त महल के खंडहर अब भी अतीत की कहानियां बयां कर रहे थे। एक कोने में, एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे, एक सरल और तेजस्वी स्त्री बैठी थी। उनकी नारंगी साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी। यह माता सीता थीं। उनकी आंखें चंद्रमा की ओर उठी थीं, लेकिन मन किसी और संसार में था। चंद्रमा की रोशनी में उनकी सादगी और गरिमा और भी निखर रही थी। उनके होंठों पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन मन में एक पुकार थी, एक प्रतीक्षा, एक विश्वास। राम आएंगे, वो अवश्य आएंगे। उनके हाथों में एक छोटा सा फूल था, जिसे वे धीरे धीरे सहला रही थीं, जैसे उनके हृदय में बसे श्री राम के नाम को सहला रही हों। हवा में बहते उनके आंचल की तरह उनके विचार भी भटक रहे थे। और तभी एक हल्की हवा चली, और कहीं दूर मंद मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे यह ध्वनि कोई संकेत हो। लेकिन वे अकेली नहीं थीं। अंधेरे में कुछ राक्षसनियां उन पर खड़ी नजर रख रही थीं। उनके बीच एक वृद्ध राक्षसनी खड़ी थी। उसका नाम था त्रिजटा। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा क्रूरता से नहीं, बल्कि अनुभव और करुणा से भरा था। वह जानती थी, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह स्वयं मां सीता थी। और यह कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं थी, यह धर्म की परीक्षा थी। और त्रिजटा इस परीक्षा की साक्षी बनने वाली थी। लंका की वैभवशाली नगरी में एक साधारण सी कुटिया थी। उस कुटिया में बैठी थी त्रिजटा, परंतु उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उस रात थकान से भरी त्रिजटा ने अपनी आंखें बंद कीं, और जैसे ही वह गहरी निद्रा में गई, कुछ अद्भुत घटित होने लगा। अचानक उसने देखा, एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनकी कांति सूर्य के समान थी। उनके हाथों में धनुष था, और उनके चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। त्रिजटा मंत्रमुग्ध थी। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु साथ ही एक अपार शक्ति। यह कोई साधारण मानव नहीं था, यह तो स्वयं श्री राम थे, धर्म और सत्य के प्रतीक। परंतु तभी दृश्य बदल गया। सामने रावण खड़ा था, पर वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा त्रिजटा उसे जानती थी। उसका चेहरा कांतिहीन था। उसके स्वर्ण मुकुट में दरारें आ गई थीं, और उसका सिंहासन उसके भार से दरक रहा था। त्रिजटा की आंखें भय से फैल गईं। क्या यह कोई संकेत था? क्या लंका का अंत निश्चित था? और फिर एक और भयावह दृश्य प्रकट हुआ। स्वर्णिम लंका जल रही थी। महलों से उठती लपटें आकाश को छू रही थीं, और उनके बीच एक विशाल आकृति उड़ रही थी। उसके शरीर पर आग की ज्वाला थी। उसकी पूंछ जल रही थी, परंतु वह जल नहीं रहा था, वह हंस रहा था। वह शक्ति का प्रतीक था। वह महावीर हनुमान थे। लंका का विनाश सामने था। अचानक त्रिजटा की आंखें खुलीं। वह हाँफ रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ चुका था, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह भविष्य की झलक थी। वह धीरे धीरे अशोक वाटिका की ओर मुड़ी। वहां माता सीता शांत बैठी थीं, पर अब त्रिजटा को उनका मौन समझ आने लगा था। लंका का अंत निकट था। अधर्म का पतन अवश्यंभावी था। रात गहरी हो चुकी थी। सोने से सजी लंका चंद्रमा की रोशनी में दैवीय चमक बिखेर रही थी, परंतु इस सुंदरता के नीचे एक अंधकार छिपा था। स्वर्ण महलों के चारों ओर विशाल दीवारें खड़ी थीं, और उन पर तैनात थे भयंकर राक्षस प्रहरी। राक्षस योद्धा अपने शस्त्र थामे खड़े थे। उनकी आंखें किसी भी बाहरी खतरे को भांपने के लिए सतर्क थीं, परंतु उन्हें यह झांत नहीं था कि एक महाशक्ति उन्हें चुनौती देने आ रही थी। दूर एक पर्वत की छोटी पर एक दिव्य आकृति खड़ी थी। उनका विशाल शरीर, उनकी चमकती आंखें और उनका तेजस्वी प्रभामंडल। उन्होंने अपनी दृष्टि लंका पर टिका रखी थी। वे कोई साधारण वानर नहीं थे।
वे स्वयं अंजनी सुत हनुमान थे। अचानक वे एक बिजली की भांति पर्वत से कूद पड़े। उनका शरीर आकाश में बढ़ता गया। वे इतनी तीव्र गति से उड़ रहे थे कि काले बादल भी उनकी आभा से स्वर्णिम हो उठे। यह कोई साधारण छलांग नहीं थी। यह धर्म और अधर्म की सीमाओं को लांघने वाली एक ऐतिहासिक उड़ान थी। जैसे ही वे लंका की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने अपनी शक्ति को समेट लिया। उनका विशाल शरीर अब एक छोटे से वानर के आकार में बदल गया। वे धीरे से एक महल की छत पर उतरे और अत्यंत सावधानी से रात्रि के अंधकार में वे अशोक वाटिका की ओर बढ़े। यहां सब कुछ शांति से ढका था। केवल ठंडी हवा के झोंकों से पत्तियां सरसराती थीं। उन्होंने अपने नेत्रों को गहराई से घुमाया। वे किसी की खोज में थे, उस देवी की जिनके लिए यह यात्रा की थी। माता सीता, वे कहाँ थीं? क्या यह वह स्थान था जहां वे बंदी थीं? वह अपने स्वप्न के बारे में सोच रही थी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। कोई दिव्य शक्ति उसके समीप थी। वह चौंक गई। उसके सामने एक छोटा सा वानर खड़ा था। साधारण नहीं, उसकी देह से एक अलौकिक आभा निकल रही थी। उसकी छोटी आंखों में कोई दिव्य तेज था। त्रिजटा ने गहरी सांस ली। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। वानर ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसकी आंखों में तेज था, परंतु मन में पूर्ण शांति। मैं भगवान श्री राम का दूत हूं, हनुमान जी बोले। उनकी वाणी में एक दिव्य शक्ति थी। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, यह सत्य की गूंज थी। त्रिजटा की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए वह निःशब्द हो गई। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। अब उसे कोई संदेह नहीं था। जो स्वप्न उसने देखा था वह सत्य था। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं। उसके हृदय में अब कोई भ्रम नहीं था। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आओ माता सीता, इस ओर हैं। हनुमान जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चरणों की आहट भी घास पर महसूस नहीं हो रही थी और फिर उनकी आंखें वहीं ठहर गईं। अशोक वृक्ष के नीचे एक साधारण परंतु दिव्य नारी बैठी थी, माता सीता, और वे अपनी हथेलियां जोड़कर प्रभु श्री राम के लिए प्रार्थना कर रही थीं। हनुमान जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए। उन्होंने स्वयं को और भी छोटा किया और अत्यंत सावधानी से वृक्ष पर चढ़ने लगे। हर पत्ती कोमलता से सरकाई, हर शाखा को ध्यानपूर्वक पकड़ा ताकि माता की प्रार्थना में कोई विघ्न न आए। और फिर एक हल्का स्वर्णिम प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। उन्होंने अपनी नन्ही हथेलियां जोड़ लीं और उनके होठों से निकला, जय श्री राम। माता सीता की प्रार्थना में अचानक एक दिव्य ध्वनि गूंजी। उनकी आंखें तुरंत ऊपर उठीं और अशोक वृक्ष की एक शाखा पर उन्होंने देखा एक छोटा लेकिन तेजस्वी रूप। उन्होंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? उनकी आवाज में आश्चर्य और एक अनकही आशा थी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमन किया। फिर अत्यंत सुंदरता और विनम्रता से वे वृक्ष से नीचे कूदे। मैं हनुमान हूं, प्रभु श्री राम का दास। जैसे ही यह शब्द निकले, पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। अशोक वाटिका का हर पत्ता, हर फूल जैसे उनकी उपस्थिति को नमन कर रहा था। माता सीता की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु ने मुझे याद किया। हनुमान जी ने घुटनों के बल झुककर एक छोटी चमकती हुई अंगूठी निकाली। वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह स्वयं प्रभु श्री राम की अंगूठी थी, जो उनकी निशानी बनकर माता सीता के सम्मुख आई थी। चंद्रमा की रोशनी में वह स्वर्णिम रत्न जड़ित अंगूठी दमक रही थी। जैसे ही माता सीता ने उसे देखा, उनका हृदय अपार प्रेम और भक्ति से भर गया। लंका के स्वर्णिम महलों के मध्य रावण का भव्य दरबार स्थित था। वहां आज एक ऐसा अतिथि खड़ा था जिसे देख स्वयं राक्षसों का राजा भी क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। दरबार के मध्य हनुमान जी अपने दिव्य और तेजस्वी स्वरूप में खड़े थे। उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी, परंतु उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि राक्षस भी भय से कांपने लगे। रावण ने क्रोध से अपनी लाल आंखों को फैलाया। 10 शीश हनुमान जी को घूर रहे थे, आपस में कुछ अस्फुट स्वर में कह रहे थे। उसके हाथ में सोने का राजदंड और अधिक कस गया। अचानक रावण का गर्जन
पूरे महल में गूंज उठा। अरे वानर, तू बिना अनुमति के लंका में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हनुमान जी हल्की मुस्कान के साथ शांत खड़े रहे। उन्होंने स्थिर दृष्टि से रावण को देखा और कहा, मैं तो एक संदेश लेकर आया हूं। माता सीता को उनके स्वामी श्री राम को लौटा दो। दरबार में अचानक हलचल मच गई। राक्षसों के बीच कानाफूसी होने लगी। रावण का मुख क्रोध से और अधिक लाल हो गया। उसने सिंहासन से उठकर गरजते हुए कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटे और आग लगा दी। लपटें उठीं, अग्नि प्रज्वलित हुई, परंतु हनुमान जी का मुखमंडल शांत था। और फिर वह जोर से हंसे, एक गूंजती हुई गर्जन जैसी हंसी जिसने समूची लंका को कंपा दिया। अचानक हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। जंजीरें एक झटके में टूट गईं। वह एक शक्तिशाली छलांग के साथ महल की ऊंची छत पर जा पहुंचे। उनकी जलती हुई पूंछ से उठती लपटें आकाश को रक्तिम करने लगीं। हनुमान जी विद्युत गति से लंका के भवनों पर दौड़ने लगे। उनकी जलती हुई पूंछ जहां जहां स्पर्श करती, वहां वहां प्रचंड अग्नि धधक उठती। स्वर्णिम महल, भव्य द्वार, ऊंचे अट्टालिकाएं, सब अग्नि के भयंकर प्रकोप में समाहित होने लगे। दूर खड़ी त्रिजटा इस धधकते विनाश को शांति से देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, यही विधि का विधान था। मैंने इसे पूर्व ही देख लिया था। लंका का अंत निकट है। हनुमान जी ने लंका के जलते हुए महलों पर एक अंतिम दृष्टि डाली, फिर एक विशाल छलांग लगाई और सीधे समुद्र में कूद पड़े। जल की प्रचंड लहरों में उनकी पूंछ की अग्नि बुझ गई। अधर्म का अंत सुनिश्चित था। रावण की समस्त शक्ति, उसका घमंड, उसकी मायावी ताकतें, सब कुछ उसे क्षण की ओर बढ़ रही थी जहां धर्म का विजय पताका लहराने वाला था। भगवान श्री राम दिव्य प्रकाश से आलोकित अपने रथ पर खड़े थे। उनका धनुष खींचा हुआ था, प्रत्यंचा तनी हुई और उनकी दृष्टि सीधे रावण पर केंद्रित थी। समृद्ध सोने से सजी अपनी विशाल रथ पर रावण खड़ा था। उसकी 10 मुखों से क्रोध की ज्वाला फूट रही थी और उसकी गर्जती हुई हंसी आकाश में गूंज उठी। आकाश में एक प्रचंड विद्युत कौंधी। श्री राम और रावण के बीच दिव्य बाणों की वर्षा होने लगी। एक ओर सत्य, संयम और धर्म का तेज था, तो दूसरी ओर अधर्म, अहंकार और अविनाशी बनने की भूल। इधर लक्ष्मण और मेघनाद का भीषण संग्राम हो रहा था। तलवारें टकरा रही थीं, अस्त्र शस्त्रों की टंकार से रणभूमि कांप रही थी। रावण ने अपनी मायावी शक्ति से एक भीषण तूफान खड़ा किया। अंधकार पूरे आकाश में फैल गया, परंतु श्री राम शांत रहे। उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला जिसने उस अंधकार को सोने जैसी आभा में परिवर्तित कर दिया। क्रोध से उन्मत्त रावण ने एक विशाल त्रिशूल उठाया। उसकी 10 आंखों में रक्तिम ज्वाला थी और उसने अपनी पूरी शक्ति से त्रिशूल को श्रीराम की ओर फेंका, परंतु श्रीराम अविचलित रहे। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। वह बाण सूर्य के समान चमक रहा था। जैसे ही श्रीराम ने उसे छोड़ा, वह वायुमंडल में सोने की अग्नि से घिर गया। ब्रह्मास्त्र सीधे रावण के हृदय में जाकर समाया। उस क्षण समय जैसे ठहर गया। रावण का चेहरा बदलने लगा, क्रोध से, आश्चर्य में, और फिर अंततः उसे सत्य का बोध हुआ। रावण की विशाल देह लड़खड़ाई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। वह धीरे धीरे धरती पर गिरने लगा। चारों ओर स्वर्णिम धूल उठी। लंका का सम्राट, जो अजेय प्रतीत होता था, आज रणभूमि में निःशब्द पड़ा था। श्रीराम अपने धनुष के साथ विजय की मुद्रा में खड़े थे। रावण का अंत हो चुका था। रक्तरंजित धरती पर पड़ी रावण की विशाल देह और ऊपर से स्वर्णिम सूर्य की किरणें उसके मुख पर पड़ रही थीं। अशोक वाटिका में सीता माता की रक्षा करने वाली त्रिजटा, जो सत्य और भक्ति की ओर पहले ही झुक चुकी थी, विभीषण, जो पहले ही श्रीराम की शरण में आ चुके थे, त्रिजटा के पास खड़े थे। अशोक वाटिका में वर्षों की पीड़ा सहने के बाद अब सीता माता स्वतंत्र थीं। उनकी चाल धीमी थी, परंतु उनका हृदय पूर्ण विश्वास और प्रेम से भरा था। उनकी केसरिया साड़ी मंद पवन में लहरा रही थी। वह श्रीराम की ओर बढ़ रही थीं, जिन्होंने अधर्म को हराकर उन्हें पुनः सम्मान
और प्रेम दिया था। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सोने के सिंहासन पर श्री राम विराजमान थे। उनके पास माता सीता विराज रही थीं। सामने हनुमान जी श्रद्धा और प्रेम से नतमस्तक थे। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था। देवता पुष्प बरसा रहे थे। सत्य, प्रेम और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लंका जल चुकी थी। रावण का अंत निश्चित था। परंतु इस विनाश के बीच एक हृदय ऐसा था जो भूतकाल के पापों को त्याग मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहा था। यह थी त्रिजटा की यात्रा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। त्रिजटा धीमे कदमों से लंका के जलते खंडहरों में चल रही थी। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, केवल गहरी सोच थी। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। काले बादल घने हो रहे थे, जैसे स्वयं सृष्टि भी इस युग परिवर्तन की साक्षी बनने जा रही थी। उसने धीरे से कहा, समय आ गया है। त्रिजटा ने जलते हुए महलों की ओर अंतिम बार देखा और फिर अतीत को पीछे छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ी। उसका हृदय अब केवल आत्मशुद्धि और प्रायश्चित की इच्छा से भरा था। सप्ताहों की यात्रा के बाद त्रिजटा हिमालय के शीतल और पवित्र वातावरण में पहुंची। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य गुफा का प्रकाश उसे अपनी ओर बुला रहा था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यहां तपस्वियों की साधना की शक्ति अब भी स्पंदित थी। त्रिजटा गुफा के भीतर गई और ध्यानस्थ हो गई। वर्षों तक अधर्म की भूमि में रहने के बावजूद उसके अंतःकरण में सत्य की लौ जल रही थी। उसने भगवान श्री राम का ध्यान किया। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, परंतु त्रिजटा अचल बनी रही। हिमालय की चोटियों पर बर्फ गिरती रही, पेड़ों पर बर्फ की परतें चढ़ती गईं, परंतु साधना में लीन त्रिजटा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन स्वर्णिम प्रकाश आकाश से उतरने लगा। समस्त ब्रह्मांड एक अलौकिक आभा में नहाने लगा। दिव्य गंधर्व और देवगण प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर एक सौम्य मुस्कान थी। वे त्रिजटा की कठोर तपस्या और अनंत भक्ति को देखकर आनंदित थे। त्रिजटा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके मुख पर दिव्य तेज था, जैसे सहस्र सूर्यों का प्रकाश उसमें समा गया हो। उसने एक शांत, संतुष्ट मुस्कान दी। अब उसे झात था कि उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। उसका आत्मा अब संपूर्ण रूप से निर्मल और प्रकाशमय हो चुकी थी। क्षण भर में त्रिजटा की भौतिक देह एक स्वर्णिम ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व एक प्रकाश पुंज में बदल गया। उसकी आत्मा अब एक मुक्त ज्योति के रूप में आकाश की ओर उठ रही थी। उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। अंतिम दृश्य में वह स्वर्णिम ज्योति अनंत आकाश में विलीन हो जाती है।